यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आए हैं, आज ही घर से आए हैं, दूसरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो अभी निकल रही हूँ मैं मेरे ससुराल। साड़ी, पहली बार मैं साड़ी पहन के नहीं जा रही हूँ, तो ये बस अनारकली ड्रेस पहना है। और भाभी भी बहुत एग्जॉस्टेड हो गई, थक गई है, बच्चे लोग थक गए। 8 बज रहा है और चिकन तो बन गया था वहीं पे, तो वहीं लेके जा रही हूँ। वहाँ रोटी बन जाएगा तो सब लोग खा लेंगे। गांव से आने के बाद फटाफट से जो भी बचा कुछ सामान था वो सब कुछ पैक करना पड़ा। और 7:30 तक का टारगेट रखा था शाम का निकलने का, बट 8 बज गया। और यहाँ पे भाभी खोइची की तैयारी कर दी है। मंदिर यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो बड़ा ही अच्छा लगता है, स्पेशियस भी हो गया है, बड़ा ही मस्त है। तो फिर मैं निकल रही हूँ। यहाँ पे सारा सामान भर दिया गया है गाड़ी में। ऐसे ना छोटे छोटे थैले में भी सामान रख दिया गया, जो जैसे समझ में आ रहा था बस रख दिया जा रहा था। समय कम था तो यहाँ पे मैं खोइछा ले रही हूँ। इसको मैं बाहर निकलूँगी तो बांध दूँगी। और यहाँ पे जीरा दिया गया है खोइछा में। फिर हम लोग निकल गए। आज भैया का दिन बहुत ही हेक्टिक रहा है। सुबह गाँव गए और अभी मुझे छोड़ने आया है, फिर लौटेगा। तो हम लोग पहुँच गए ससुराल। बीच में मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मुझे वॉमिटिंग जैसा मन हो रहा था। तो पहुँच गए मैं मेरे ससुराल और ये घर का एंट्रेंस है। और यहाँ से राइट साइड में हम लोग जाएंगे जहाँ पे हम लोग रहते हैं। और चाचा जी लोग, 2 चाचा जी हैं, एक बीच में रहते हैं, एक और लेफ़्ट साइड में रहते हैं। तो पहुँचते से ही किया पापा जी को प्रणाम। सबसे पहले रोहित करेंगे, फिर मैंने भी किया। और फ्लैश जलाकर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी अंधेरा था। और ये मेरी सासू माँ है। बउआ छे रमन चुपरासा दो चार है वो बउआ है वो। मेरे इन लॉज़ की एज हो गई है और यहाँ पे हम लोग खूब सारी बातें कर रहे हैं। पापा पूछ रहे हैं कि लेट क्यों हो आने के लिए, तो वही सारी राम कहानी में बता रही हूँ, सुबह का शाम तक का जो भी हुआ। और यहाँ जीतू को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं पापा और माँ। जीतू तो टेंशन में है कि मुझे कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं। पहले तो नानी गाँव गया, फिर मुजफ्फरपुर गया, फिर अपने दादी के घर आ गया, तो वो भी टेंशन में। फिर वहाँ से मैं पहुँच गई यहाँ पे, गोसाई घर बोलते हैं, तो यहीं पे प्रणाम करने आ गई हूँ मैं। जीतू को लेकर आते टाइम भी प्रणाम करती हूँ, जाते टाइम भी प्रणाम करती हूँ। जो भी पूजा पाठ की चीज़ होती है वो यहीं पे होती है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे कॉमन है, सब लोग यहीं पे पूजा करते हैं। तो जीतू अभी थोड़ा सा परेशान करेगा मुझे, अभी देखते कैसे काम होगा। तो मैं फटाफट से अब जा रही हूँ अपने रूम में, पहुँच गई। और ये है मेरा बेडरूम ससुराल वाले घर का। तो घर तो बहुत ही अच्छा है बट सफाई ज़रूरी है। सोने से पहले मैं सोची एटलीस्ट बेड वेड क्लीन कर देती हूँ, विंडो क्लीन कर देती हूँ। खाना बनाने का झंझट तो है नहीं क्योंकि चिकन लेके आई थी और रोटी यहाँ पे बन गया था। तो सब लोग खाना खा लिए, सब लोग खाना खा के सो गए। तो मैंने बोला रोहित को आप मुझे आधा घंटा समय दीजिए, मैं पूरा घर जो है एटलीस्ट रूम बेडरूम जो है साफ़ कर देती हूँ। बाकी का काम कल भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो अपना मेरा मॉर्निंग रूटीन है वो शुरू होता है। 6 बजे उठी, ब्रश वगैरह के लिए फ्रेश हुई और मैं सोची कि नहा कर ही नीचे जाऊँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि दोपहर में पानी बहुत गर्म हो जाएगा टंकी का। तो और नहाने सुबह नहा लिया तो पर पूरा दिन अच्छा जाता है। तो मैं यहाँ जीतू के कपड़े धोऊंगी और फिर मैं नहा लूँगी। नहा कर मैं यहाँ पे पहनी हूँ साड़ी का यूटिलाइजेशन कर लेती हूँ। मैं कोई भी कपड़े लेके नहीं आई हूँ क्योंकि यहाँ के अलमीरा में भी कपड़े होते हैं। फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। मॉर्निंग का डे स्टार्ट हो गया और इस वाले वीडियो में मैं पूरा इंटायर डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं मेरे ससुराल में पूरा डे टू नाइट क्या करती हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और गाइस एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि यहाँ पे ना अभी ब्लॉगिंग करने में मुझे थोड़ा सा ये हेसिटेशन होता है। खैर कोई नहीं, मैं ट्राई करूँगी पूरा इंटायर डे ब्लॉग शूट करने का। तो मैं उठी हूँ 6 बजे और उठते से ही जीतू का कपड़ा वगैरह तो जो भी क्लीनिंग का काम है वो किया, नहाई। अब मैं जा रही हूँ, लगभग 7:30 हो रहा है। मैं नीचे जा रही हूँ चाय वगैरह करने, फिर नाश्ता बनाऊँगी, खाना बनाऊँगी। यहाँ पे नाश्ता खाना का जो प्रोसेस होता है एक ही बार बन जाता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, फ्रिज नहीं है तो खाना ख़राब हो सकता है। गाँव में क्या ना, यहाँ वाले घर पे हम लोग बहुत लिमिटेड चीज़ें यहाँ पे हैं और उसी में मैनेज करना पड़ता है क्योंकि यूज़ नहीं होता है। तो चलिए यहाँ की लाइफस्टाइल भी शेयर करूँगी कैसे क्या मैं मैनेज करती हूँ। और वैसे ये बिंदी दिख नहीं रही है, मैं दूसरा कलर का लगा लेती हूँ। मुझे ड्रेस के मैचिंग का बिंदी लगाना बहुत ही पसंद है। वैसे मैं यहाँ के अलमीरा में सब कुछ रखती हूँ, मुझे ऐसा कुछ लेके जाना नहीं पड़ता है। फिर मैं आगे यहाँ पे जो भी रात के बर्तन है ना, वो जैसे ग्लास वगैरह हो गया, प्लेट हो गया, ये सब लेकर जा रही हूँ नीचे। रूम को लॉक कर दिया। फिर ये जो रूम है ये भैया का रूम है जिससे छत भी आता है। सामने में जो आप देख रहे हैं डोर, वहाँ से छत है और ये सब खुला खुला है। तो यही थोड़ा सा डर की बात है कि जीतू को लेकर थोड़ा टेंशन बना रहेगा, हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे वहाँ
और रोहित बैठे हुए नीचे, आप देख सकते हैं येलो टी शर्ट में। और ये सीढ़ियों से मैं जा रही हूँ नीचे की तरफ। ऐसे मैंने ससुराल होम टूर का भी वीडियो बनाया है, वो भी अपलोड करूँगी, तो ज़रूर देखिएगा जितना मुझसे हो सका है। फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था मुझे ब्लॉग शूट करने में, बट मैंने पूरा कोशिश किया। तो यहाँ पे जीतू को रोहित नाश्ता करा रहे हैं चोको पाई। आते से ही मैं यहाँ चाय चढ़ाई, 2 कप ही चाय बना रही हूँ मेरे और पति देव के लिए। पापा, मम्मी और भैया चाय पी चुके हैं। मॉर्निंग में वो लोग सुबह ही पी लेते हैं 6 बजे के आस। पापा जीतू को खिलाने की कोशिश कर रहे, बट जीतू अभी कहाँ हाथ आने वाला है। नए फेसेस के साथ थोड़ा सा डरता है, घबराता है जीतू। खैर 1-2 दिन में एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैं रोहित का बिना शुगर वाला चाय निकाल दी हूँ और मेरे लिए शुगर डालकर फिर से चाय को चढ़ाती हूँ। 2-3 मिनट के बाद ही वो शुगर मिक्स हो जाता है तो मैं छान लेती हूँ। साइड में मैं हरी मिर्च, प्याज, टमाटर वगैरह सब कट कर ली हूँ। वैसे मेरे ससुराल में मेरे इन-लॉज़ हैं, वो मसाले मिर्च वगैरह ज़्यादा नहीं खाते, उनको आदत नहीं है। वो भुजिया वगैरह मतलब सूखी सब्ज़ी जो होती है ना, वही खाना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ माँ आई है बर्तन धोने के लिए, फिर मैंने उनको मना कर दिया कि रहने दो, जब तक मैं हूँ मैं कर देती हूँ। तो वो चले गए। फिर मैं और रोहित यहाँ पे चाय एंजॉय कर रहे हैं। वैसे एक ट्रिप और चाय बनेगा, सुबह 2 बार चाय बनता है, एक सुबह बनता है और एक नाश्ते के बाद। तो यहाँ पे मैं केला जो होता है ना, कच्चा केला, वो कट कर रही हूँ। और ये रोलिंग बोर्ड मैं लेके आई थी नासिक से ही, और ये पतला वाला रोलिंग पिन, इससे मुझे रोटी बनाने में आसानी होती। तो मैं मेरे कंफर्टेबल जोन से भी वहाँ पे बर्तन वगैरह रखती हूँ, फिर जाते टाइम सबको साफ़ वगैरह करके रख के चली जाती हूँ। फिर मैं यहाँ साइड में रोटी बना रही हूँ और एक साइड मेरा भुजिया बनकर तैयार हो गया। और स्टार्टिंग में मैंने उसल बनाया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम सबको उसल खिलाने जा रही हूँ, तो पता नहीं कैसा लगेगा। वैसे सबको अच्छा लगा। और मैं और रोहित यहाँ पे नाश्ता करने के लिए बैठे हैं, तो मैं जीतू को भी कुछ खीरा वगैरह दे देती हूँ कि वो एटलीस्ट नाश्ता करने देगा, और जीतू को भी मैंने वही खिलाया है। फिर यहाँ दोपहर की सब्ज़ी की तैयारी करने आ गई हूँ। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ ड्रम स्टिक, सोहिजन की सब्ज़ी, आलू सोहिजन की सब्ज़ी। और ये जो भी बर्तन थे सिंक में, मैंने सोचा चलो धो के फटाफट से साइड कर लेती हूँ। और नीचे में ना पूरा बर्तन रखने का जगह है, तो मैं यहाँ बास्केट निकाल रही हूँ, बताती हूँ क्यों। फिलहाल तो मैं यहाँ पे आपको किचन का एरिया दिखा देती हूँ। तो ऊपर में मेरा काम हो गया है ना, दोपहर का भी खाना बन गया है, सुबह का नाश्ता, सब कुछ काम हो गया हुआ है। तो मैंने ऊपर का काउंटर टॉप क्लीन कर दिया है और नीचे भी क्लीन हो गया है। बाकी जो फ्लोर क्लीनिंग का काम है, मैं सारा काम ख़त्म हो जाता है ना तब करती हूँ, क्योंकि गांव में ना क्या होता है ना, साफ़ सफाई रहेगी तो ठीक रहता है ना, तो मक्खियाँ वगैरह काफ़ी आ जाती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी में भिंडी आई थी, तो मैं सोची धो के रख देती हूँ, क्योंकि ना मुझे ऐसे पहले से धोई हुई भिंडी का भुजिया बनाना ज़्यादा बेटर लगता है, चिपचिपा नहीं बनता। वाली जो बास्केट होती है ना, उसी में भिंडी करके रख दी हूँ कि शाम तक उसमें का जितना पानी होगा वो निकल जाएगा और भुजिया बनाने में आसानी होगी। फिर मैं यहाँ पे लाइज़ोल और पानी की हेल्प से किचन का जो फ्लोर है ना वो क्लीन कर रही हूँ। और आप देख सकते कितनी मिट्टी निकल रही है। वैसे तो डेली ही साफ़ होता है, मम्मी पापा और भैया लोग से जितना होता है वो करते हैं, बट मैं कर दे रही हूँ, जितने दिन हो कर देती हूँ। जो भी ये सारा काम है ना, मतलब ये फ्लोर क्लीनिंग का काम है, जब मेरा किचन का पूरा काम ख़त्म हो जाता है ना, खाना वगैरह बनाकर, तब मैं करती हूँ। तो इससे क्या हो ना, ड्राई भी जल्दी हो जाएगा, तो फिर गंदा नहीं होगा। नहीं तो मक्खियाँ, जो ब्लैक वाली मक्खी होती है, वो भिनकना शुरू हो जाती है। फिर मैं आ गई रूम में आने के बाद तो ऐसा लगा कि जन्नत मिल गई। और अब जब रेस्ट करने का टाइम हो रहा है, तो ये जो हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, तो जैसे से यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है, धूप बढ़ रहा है, ये ना घर ऐसा तपने लगता है, तो आराम करने का, बेड पर लेटने का मन ही नहीं करता है। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ फ़ोन को चार्ज लगाने, और अभी 12 बज रहे हैं, तो आई गेस 7:30 8 o'clock से मैंने काम शुरू किया था। 4 घंटे में सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो फ़ोन को चार्ज में लगाती हूँ, फिर आगे का ब्लॉग शूट करूँ। चार्ज में लगा के मैं सोची कि चलो थोड़ा देर सो जाती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ऐसा लग रहा है हीटर में बैठी हूँ। तो मैं सोची चलो वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ। फिर जीतू सोकर उठा, तो मैं यहाँ पे उसको मखाना देती हूँ। ये मैं मम्मी के घर से ही भून कर लाई थी। चलिए गाइस, तो अभी जा रही हूँ फिर से नीचे, क्योंकि ना खाना देने का टाइम हो गया है। 2 बज रहे हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, ऊपर से गाँव में गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा। एक गर्म हवा चल रहा है, ऊपर से इतनी धूप, किसी को जल्दी भूख ही नहीं लगता है। 10 बजे तो हम लोग नाश्ता किए। ऊपर जाने से पहले मैंने किचन साफ़ कर दिया था, तो एकदम मस्त अच्छे से ड्राई हो गया हुआ है और एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है। भिंडी भी अच्छे से सूख गया हुआ है, तो अब मैं इसको ढक दूँगी, फिर रात में बना लूँगी, कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जल्दी सूख गया। और आज के खाने में उसल, जो कि मैं सुबह बनाई थी, फिर आलू ड्रम स्टिक की सब्ज़ी है, सैलड है, दाल चावल है, और केला का भुजिया मैं नहीं रखी हूँ बचा कर। रीज़न है कि केला का भुजिया ना गरम गरम अच्छा लगता है, ठंडा होने के बाद तो थोड़ा कड़क हो जाता है, तो मज़ा नहीं आता खाने में। और जीतू को भी मैं उसल और चावल
दे रही हूँ। उसल का जो लिक्विड पार्ट होता है ना वो है इसमें, और थोड़े बहुत मैंने दाने भी रखे हैं। तो यहाँ पे तो डॉक्टर नासिक में बोलते हैं खिलाने के लिए, और यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है ना, तो सब लोग बनियान में है तो माइंड मत कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा धूप। गाँव में एसी कूलर की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, क्योंकि शाम होते से ही मौसम ठंडा हो जाता है, बहुत ही अच्छा सुहावना मौसम आता है। वैसे खाना वाना खाने के बाद मैं आ गई छत पे कपड़े उतारने के लिए। सुबह ही धोए थे, 2-3 ट्रे 5 कपड़े धुले हैं। एक तो पहनने वाले कपड़े होते हैं, और एक जो जैसे बॉक्स हो गया, अलमीरा हो गया, बेड हो गया, इन सबको जो मैं कवर करती हूँ ना, तो वो ये सारे कपड़े हैं। तो आज मैं इनको धोई हूँ पहले, ये सूख गया है, तो अभी जीतू सो रहा है तो मैं सोची फटाफट से फोल्ड कर लेती हूँ। पता है गाइस, सच में ऐसा टाइम भग रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा काम हो गया है। वैसे नासिक में भी मैं इतना ही काम करती हूँ, बट यहाँ पे ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ, थक जाती हूँ। पूरे दिन में 15-20 बार मुझे ऊपर नीचे करना पड़ता है, कभी ऊपर जाओ कभी नीचे आओ। फिर चलिए शाम का टाइम हो गया चाय वगैरह देने के लिए। चाय पियेंगे पहले और समोसा खाएंगे। चाय पत्ती ख़त्म हो गया था, तो ये टाटा टी अग्नि इलायची चाय आया है। मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ, और चाय बहुत ही अच्छी बनी थी, अच्छा टेस्ट था। और माँ ना हमेशा किचन में आते जाते रहती है, देखती रहती है मैं बराबर काम कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। वैसे मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। अभी मैं सबके लिए चाय बनाऊँगी। शाम में एक ही टाइम सब लोग चाय पीते हैं, और सुबह 2 बार चाय पीते हैं। तो सबको चाय वगैरह देने के बाद मैं यहाँ पे जीतू को आ गई हूँ अनार खिलाने के लिए। लगभग 6 बज रहा है, वहाँ जल्दी अंधेरा हो जाता है, और यहाँ पे मैं जीतू को अनार दे रही हूँ, और उसको थोड़ा उसके दादाजी के साथ बातचीत करने के लिए, दोस्ती बढ़ाने के लिए मौका भी दे रही हूँ। मैं बैठूँगी तो थोड़ा वो एंटरटेन करेगा खुद को भी, और थोड़ा सा अपने दादाजी के साथ भी खेलेगा, तो ऐसे कम्युनिकेशन बनना ज़रूरी है। फिर एक्चुअली समोसा खाने का इरादा था, सोचा कि समोसा लेके आएंगे रोहित, बट वो नहीं मिला, मतलब शाम के टाइम लेट हो गया था तो ठंडा समोसा था। तो फिर मैं ये रागी का मुरमुरा लेकर गई थी यहीं से नासिक से, तो मैंने सोचा चलो आज लगे हाथ ये भी टेस्ट करा दिया जाए, सबको ही खिला दिया, और भर पेट हो गया। मतलब हमारे लिए तो नाश्ता होता है, हम लोग नासिक में ये सब खाते हैं, तो फिर रात का खाना नहीं हो पाता, ये हैवी हो जाता है। माँ को भी दिया तो सबका पेट ऑलमोस्ट फुल हो गया। फाइनली साड़ी से छुटकारा मिल गया मुझे। इतनी गर्मी है कि ऐसा लग रहा है कमर कट गया है गर्मी की वजह से। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि साड़ी पहनना मैं, बट सोचती हूँ कि ससुराल में एक तो मैं गिने चुने टाइम पे आती हूँ, और साड़ी पहनूंगी तो थोड़ा यूज़ भी हो जाएगा। और मैं जो भी यहाँ पे रेगुलर साड़ी पहन रही हूँ सारे हैंड वॉश है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लीन करने में, और हल्के भी है, लाइट वेटेड है, शिफॉन की साड़ी है। तो फिलहाल जी तो इधर आ बेटा, गिर जाएगा। बट गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि वो इरिटेट कर रहा था मुझे। अब रियलाइज़ हो रहा है कि गांव के लोग कॉटन की सारी चीज़ पहनते हुए ना रोहित को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, कहीं जाने का मौका नहीं देता है। तो अभी मैं शाम में फ्री थी, तो वो कहीं बोले कि जाकर आता हूँ गांव में घूम के आता हूँ। मैंने बोला जाइए, तब तक मैं यहाँ कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने बैठी हूँ, बहुत सारे कपड़े हो गए, अभी नहीं किया तो वो बढ़ता ही चला जाएगा। मुझे तो भूख नहीं है, रोहित को भी भूख नहीं है, भैया को भी भूख नहीं है। अगर मम्मी पापा खाएँगे तो फिर रोटी बना दूँगी, और जीतू को दूध रोटी खिला दूँगी। तो यही रहा है मेरा इंटायर डे रूटीन। मेरे ससुराल में और भी चीज़ें होती हैं, तो वो आज जो कुछ भी मैं शूट कर पाई वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। चलिए गाइस, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।